राधे राधे। आप सभी भक्तों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। मेरे जितने भी भारत जन के परिवारजन हैं, सभी एकदम स्वस्थ रहें, सभी एकदम सुखी रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आज गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारे देश में भारत का संविधान अपनाया गया था। बनके तो दिसंबर में ही तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन 1950 में यह लागू हुआ था। आज हम ये चर्चा करेंगे कि कानून क्या है, कानून क्यों बनाए जाते हैं। तो जानिए कि कानून व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं, समाज के लिए बनाए जाते हैं कि समाज में व्यवस्था बनी रहे। जैसे इस पूरे भारत वर्ष का एक संविधान है जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और जो इस संविधान के विरुद्ध जाता है तो उसको दंड विधान भी है। तो उसी प्रकार जैसे इस भारत वर्ष का एक संविधान है, तो उसी प्रकार आपके जीवन, आपके इस मानव शरीर का भी एक कानून है जिसका पालन आप सभी को करना होता है। लेकिन आज का ऐसा समय चल रहा है कि इंसान भौतिक कानून को ज्यादा ही तवज्जो दे रहा है और जो आध्यात्मिक कानून है उसको वो विमुख होते जा रहा है, जिससे परिणाम क्या स्वरूप निकल रहा है कि व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। आज भारत में सबसे ज्यादा डिप्रेशन है। जहां पर लोग डिप्रेशन से दूर होने के लिए आते थे, वहां सबसे ज्यादा डिप्रेशन है। आज भारत से बाहर और देशों में, अमेरिका जैसे देशों में डिप्रेशन से बाहर आने का एकमात्र तरीका है भगवत गीता। श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए, वहां पर डिप्रेशन में जो ड्रग्स के आदी थे, जो पूरे दिन अपने जीवन को बर्बाद कर चुके थे, जो कटर में थे, उनको वहां से निकाल कर, और किसके प्रभाव से? प्रभु के प्रताप से और भगवत गीता के प्रताप से। जो भगवत गीता आपको जीने का तरीका, जीने का नियम बताती है, उसको आप लोग अपनाते नहीं हो। जैसे भारत वर्ष में ये कानून है कि हम लोगों को ये करना चाहिए, ये नहीं, उसी प्रकार आपके इस मानव शरीर का भी एक कानून है जो भगवान ने कम शब्दों में भगवत गीता में 18 अध्यायों में भगवत गीता में 700 श्लोक में भगवान ने कह दिया है कि एक मनुष्य को क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने उसमें दे दिया है। लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो, समझना ही नहीं चाहते हो। जैसे भारत के कानून की कोई अवहेलना करता है तो उसको दंड विधान के तहत उसको सजा प्राप्त होती है, धाराएं लगती हैं। उसी प्रकार जो भगवान की वाणी, भगवान के कहे हुए वचनों पर नहीं चलता और अलग मार्ग अपनाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। और वो आप देख रहे हो, लोग सबसे ज्यादा दुखी, हर चीज होने के बाद भी लोग दुखी हैं परिवार से। जिसके लिए वो सब कुछ करता है, वो दुखी किससे है? परिवार से। सुख का सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है कि आनंद, और आनंद भी ऐसा जो अभी है तो अनादि समय तक है। जब तक आपका यह जीवन है तब तक आप आनंदित रहें और दूसरों को आनंदित कर सके। जब आप खुद ही आनंद में नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को कैसे आनंद में ला सकते हैं? और मैं ये सभी टीचर, जितने भी अध्यापक हैं स्कूल्स में, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब नाकामयाब हो गए। क्यों? आप लोग ने पढ़ाया बच्चों को अवश्य ही, लेकिन आप सब नाकामयाब हो गए। आपने बच्चों को आनंद का मार्ग ही नहीं बताया कि व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। सबसे ज्यादा बच्चे अगर सुसाइड करते हैं तो वो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में, उनसे वो निकलता नहीं। आप लोगों ने कभी बताया ही नहीं। ये आनंद नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक कर्म है जो आपको करना है। आज सफल तो कल, आज असफल तो कल सफल, फिर कल असफल। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आज दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। अगर आज आपका मान है तो कल अपमान भी है। हर चीज के लिए तैयार होना है। आप लोगों ने कभी ये बताया ही नहीं। तो इसको अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए, भगवत गीता को पढ़िए, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए और आप औरों के लिए प्रेरणादायक बन जाए। ये भारत पैसों से कभी नहीं जाना गया, ये भारत संतों महंतों से जाना गया। भारत के चरित्र से भारत को पहचाना गया है अनादिकाल तक। आज भारत का यश है तो वो चरित्र से है, क्योंकि भारत में ही चरित्रवान लोग मिलते हैं, भारत में ही चरित्र की बात होती है। इसीलिए यहाँ
हमारे यहाँ पर श्री रामचरितमानस पढ़ाई जाती है। भगवान की बातें नहीं, भगवान के चरित्र की बातें, कि चरित्र कैसा होना चाहिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए। तो अपने चरित्र का निर्माण करो और चरित्र और सत्य के मार्ग पर चलो और भगवत गीता पढ़ो और जानो कि सही क्या है और गलत क्या है। अपने अधिकारों को पहचानो और कानून का सम्मान करो और कानून के मार्ग पर चलो, तभी आपका कल्याण है, इस जगत में भी और उस जगत में भी। तो आप सभी भक्त, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी इस दास को, जो सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक सनातन क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, उसका विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। छोटी सी कोशिश है, तो दास को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने लोगों को भगवत गीता के लिए पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। अब थोड़े दिनों ही बाद दास इस चैनल पे भगवत गीता के एक एक श्लोक का अर्थ, व्याख्या, हर चीज आपको बताई जाएगी, जिससे आप लोग और समझ पाए। तो एकदम स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आनंदित रहिए और प्रभु का भजन कीजिए और अपना कार्य कीजिए। आप सभी भक्तों को राधे राधे, राधे राधे, जय हिंद।